नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रघु कौत्स संवादः अनुवाद भाग 4। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। एक बात ध्यान और रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। तो संपूर्ण जानकारी लेने के बाद आप तक कैसे पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ध्यान रखेंगे, आज हमारी जो क्लास है हम लोग अनुवाद भाग 4 पर चलते हैं। देखिएगा, कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक रघु कौत्स संवादः द्वितीय पाठ अनुवाद भाग 4। अनुवाद भाग 3 की मैं बात करूं तो वहां पर रघु और महाराज रघु और कौत्स के बीच में कुछ संवाद चल रहा था। उसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसमें उन्होंने अनुवाद भाग 3 में कहा है, कहां तक हो चुका था हमारा, वहां कह रहे हैं कि कौत्स ने गुरु से गुरु दक्षिणा के लिए कहा। तब गुरु ने तो ये मान लिया था कि ये मेरा सेवा भाव कर रहा है, बहुत दिनों से मेरी सेवा कर रहा है, इसीलिए मुझे इससे गुरु दक्षिणा नहीं लेना है। लेकिन बार बार अनुनय विनय करने पर बार बार उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो गुरु दक्षिणा दूंगा। आजकल के गुरु नहीं है ऐसे और आजकल के ऐसे शिष्य हैं, लेकिन उस समय ऐसा कहा। तो अब ये भाग 4 में आगे आपको मालूम चलेगा कि क्या संवाद होता है। देखिएगा, इस श्लोकों का उच्चारण आप जरा ध्यान से करिएगा। क्या कहा गया है कि निर्बंधो, देखिएगा, निर्बंध संजातर पुरुषार्थ कार्श्यम अचिंतयित्वा गुरुणाम मुक्ता वित्तस्य विद्या परिसंख्या में कोटिश्चतस्रो 10 चाह रेति। देखिएगा, यहां पर क्या कह रहे हैं कि निर्बंध संजात तरुषार्थ कार्य अचिंतयित्वा गुरुणा मुक्ता वित्तस्य विद्या परिसंख्यया में कोटिश्चतस्रो 10 चाह रेति। कोटिश्चतस्रो 10 चाह रेति। क्या कह रहे हैं यहां पर? ध्यान रखिएगा कि यहां पर ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में कौत्स क्या कह रहे हैं महाराज रघु से कि निर्बंध संजाता पुरुषार्थ कार्य। गुरु ने तो, जो हमारे गुरु हैं और वेदों के ज्ञाता हैं, ऐसे उस गुरु के द्वारा संजाता तरु पुरुषार्थ कार्य, ठीक, उन्होंने कहा कि वो तो मेरे पुरुषार्थ को ही अपनी गुरु दक्षिणा मान रहे थे, ठीक। अचिंतयित्वा गुरुणाम आह मुक्ता, लेकिन जब बार बार मेरे कहने पर, मैंने ही उनसे बार बार कहा, फिर उन्होंने क्या कहा कि वित्तस्य विद्या परिसंख्यया में कोटिश्चतस्रो 10 चाह रेति। बोले अब क्या करें? लेकिन उन्होंने फिर मेरी निर्धनता को नहीं देखा। उन्होंने बस एक ही बात कही कि तुमने 14 प्रकार की चतुर्दश विद्याओं का अध्ययन किया है और जाओ तुम क्या करो, कोटि चतस्रो 10 चाह रेति, अर्थात चतुर्दश कोटि मतलब 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को मुझको गुरु दक्षिणा के रूप में दो। मतलब उन्होंने पहले बिल्कुल नहीं लेना चाहा, लेकिन जब बार बार कौत्स के निवेदन पर उन्होंने कहा अच्छा तुम देना चाहते हो, चलो तुमने 14 प्रकार की विद्याएं मुझसे ग्रहण की हैं, अब तुम 14 प्रकार की 14 कोटि मतलब 14 करोड़ क्या दो, स्वर्ण मुद्राएं मुझे प्राप्त कराओ। देखिए ध्यान से देखना, यहां पर फिर एक बार हम इसका उच्चारण करेंगे और आगे बढ़ेंगे
कि निर्बंध संजातरुसार्थ कार्यम अचिंतयित्वा गुरुणा मुक्ता वित्तस्य विद्या परिसंख्या में कोटिश्चतस्त्रोदश चाहरेति। इस प्रकार से उन्होंने कहा। फिर आह रेति, आह प्लस इति बराबर आह रेति। ठीक, तो निर्बंध संजात तरुषार्थ अर्थ कार्य, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी और अचिंतयित्वा अचिंतयित्वा। ठीक, यहां पर कित्वा प्रत्यय गुरुणाम गुरुणा आह, यहां गुरुणा गुरुणा और आह, गुरु के द्वारा आह मुक्ता मतलब कहा गया। ध्यान रखना, तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी और वित्तस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लग जाएगा। जैसे रामस्य वैसे ही वित्तस्य। विद्या परिसंख्यया, यहां तृतीया विभक्ति, संख्या संख्याम संख्यया, तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप यहां पर भी आपका लग जाएगा। में अस्मद का रूप है, वैकल्पिक रूप लगा हुआ है षष्ठी एक वचन का रूप। ठीक, में कोटि चतस्त्रो, ठीक, अर्थात कौन 14 कोटि माने करोड़ 10 आह चा आह, तो यहां दीर्घ संधि और यहां गुण संधि आह इति बराबर चाह रेति। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। फिर यहां पर अन्वय की बात करते हैं कि निर्बंध संज्ञा तरुषा अर्थ कार्यम अचिंतित्वा अहम वित्तस्य चतस्त्रा 10 चा कोटि आहर इति विद्या परिसंख्यया उक्ता। यहां पर भी उन्होंने देखिए, जब व्यवस्थित क्रम से अर्थ को निकालना होता है तो अन्वय की आवश्यकता जरूर पड़ती है। शब्दार्थ को देखें, निर्बंधेन बार बार किए जाने से, जब उन्होंने बार बार निवेदन किया कि नहीं मैं तो गुरु दक्षिणा दूंगा, तो अर्थ कार्यम अर्थ संकट, उन्होंने ये नहीं देखा कि अब ये निर्धन है। ठीक, और अचिंतयित्वा बिना सोचे ही विद्या परिसंख्यया, विद्या की गणना अर्थात संख्या के अनुसार आहर लाओ, बोले जाओ, बस कुछ नहीं करना है, अब बोले 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आओ। सरल भावार्थ में उन्होंने देखिए क्या कहा है, जरा सुनने समझने की कोशिश करना कि कौत्स महाराज रघु से शेष वृत्तांत निवेदन करते हुए कहते हैं। महाराज भी क्या कर रहे हैं, कौत्स जो कौत्स हैं, कौत्स कौन, ब्रह्मचारी कौत्स महाराज रघु से शेष वृत्तांत निवेदन करते, मतलब जो बचा हुआ वृत्तांत था इसके पहले वाले भाग से, वो उनसे निवेदन करते हैं। मेरे बार बार प्रार्थना अर्थात जिद करने से क्रोधित हुए गुरु ने मेरी निर्धनता का विचार किए बिना, क्रोध हो गए, गुस्सा हो गए, बार बार कह रहे, जब वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो क्या जरूरत थी बार बार कि गुरु दक्षिणा ले लो। तो मेरी निर्धनता का विचार किए बिना ही मुझे कहा कि 14 विद्याओं की संख्या के अनुसार तुम 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले आओ, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आओ। भावार्थ देखें, यहां पर कवियों का भावार्थ क्या कहता है, गुरुदेव वर्तंतु को न धन का लोभ था और न विद्या का अभिमान था। गुरुदेव वर्तंतु को न धन का लोभ था और न ही विद्या का अभिमान, परंतु शिष्य कौत्स की बार बार जिद ने उन्हें क्रोधित कर दिया और उन्होंने कौत्स को पढ़ाई गई 14 विद्याओं के प्रतिफल में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा में समर्पित करने का आदेश दे दिया। जाओ, गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। अब इसके बाद देखिएगा, ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। इस 14 नंबर के श्लोक में उन्होंने कहा, इत्थम द्विजेन द्विजराज कांति और आवेदितो वेद विदाम्बरेण एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्तिरेनम और जगाद भूयो जगदेक नाथा, जगदेक नाथा। अब यहां पर ध्यान रखना कि इत्थम दुजेन दुजिराज कांति आवेदितो वेद विदाम्बरेण एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्तिरेनम जगादे भूयो जगदेक नाथः। क्या कह रहे हैं कि इत्यम दुजैन दुजिराज कांति, इत्यम दुजैन दुजिराज कांति आवेदितो वेद विदाम्बरेण
एनो निवृत्तेन्द्रियवृत्तिरेनम जगाद भूयो जगदेक नाथा। अर्थात वेद विदाम्बरेण, ध्यान रखना, वेद विद्याओं को जानने वाले कौन? कौत्स, ब्रह्मचारी कौत्स को, वेद विद्याओं को जानने वाले ऐसे ब्रह्मचारी कौत्स की बातों को सुनकर के महाराज रघु, कैसे महाराज रघु? दुजैन, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा दुजराज कांति, ठीक है ना, अपनी कांति के समान, सूर्य के समान चमकने वाले, अपनी कांति को बिखेरने वाले ऐसे राजा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिसने वो कर लिया और एक छत्र जिसने राज कर लिया हो, ऐसे महाराज रघु ने उनकी बात को, संपूर्ण बात को सुना। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, यहां पर इत्यम दुजेन, दुजेन में दुज एन, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। दुजराज कांति ही, यहां पर प्रथमा का एक वचन है आवेदितः, और वेद विदाम तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। वेद विदाम में द्वितीय विभक्ति, वरेण्य में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। वरेण्य में तृतीय विभक्ति का एक वचन, एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्तिरेनम, एनः एनः निवृत्ति, निवृत्तः और इंद्रिय, निवृत्त इंद्रिय अर्थात आ और ई मिलकर के गुण संधि बना लेगा, तो निवृत्तेन्द्रिय वृत्ति रेनम, रेनम यहां पर भी आपका रूप लग जाएगा। जगाद गम धातु से जगाम बन गया है, ठीक। और यहां पर देखें भू धातु भूयो भूया बन गया है। जगदेक, जगत प्लस एक नाथा, संसार का बोले एक ही स्वामी है जो आप हैं, ठीक। ऐसे महाराज रघु, एक यहां पर व्यंजन संधि अन्वय देखिएगा, दुजराज कांति एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्ति ही जगदेक नाथा वेद विदाम वरेण दुजेन इत्यम आवेदितः एनम भूयः जगात। बोलते हैं क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, क्या क्या नहीं कहा। दुजराज कांति, चंद्रमा के समान जिसकी कांति हो, सुशोभित हो, यश हो, ठीक। वेद विदाम वरेण, वेद विद्याओं को जानने वालों में श्रेष्ठ ऐसे कौन? कौत्स ब्रह्मचारी। एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्ति ही, जितेंद्रिय पापों से निवृत्त इंद्रिय वृत्ति वाले। एनः पाप अपराध जगात, कहा, क्या कहा? बोले कि अब गिद्ध की तरह नजर नहीं डालना है, ठीक है। चलिए यहां सरल भावार्थ देखें, वेद विद्या को जानने वालों में श्रेष्ठ उस ब्राह्मण कौत्स के द्वारा इस प्रकार निवेदन किए गए चंद्रमा के समान कांति वाले जितेंद्रिय संसार के पालन करने वाले उस राजा रघु ने याचक कौत्स को फिर कहा, फिर से उनसे बोले। कौन? महाराज रघु। महाराज रघु कौत्स से बोले। क्या बोले? ये आगे का श्लोक अभी बताएगा। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। ध्यान रखें भावार्थ में क्या कहा। राजा रघु ने कौत्स द्वारा कहे गए संपूर्ण घटनाक्रम को सुनकर अगले पद में कहे जाने वाले वचन कौत्स से कहे। मतलब ये तो मैंने आपको पहले बताया कि पहले, अब आगे आने वाले श्लोक में ही बताएंगे महाराज रघु कि क्या कहा ब्रह्मचारी कौत्स से। ब्रह्मचारी कौत्स ने निवेदन किया और उनकी इन सारी बातों को महाराज ने सुना और महाराज बोलने लगे। महाराज रघु कहने लगे, देखिएगा अब क्या कहते हैं महाराज रघु। देखिए 15 नंबर का श्लोक यह निश्चित करेगा कि महाराज रघु ने क्या कहा। ध्यान से देखिएगा। गुरुवर्थमर्थी श्रुत पार दृष्ट्वा और रघो सकाशाद नवाप्य कामम गतो बदान्यांतर मित्ययम में मां भूत परिवाद नवा तरह, ठीक है ना, तारा। अब यहां से आप ध्यान देंगे कि उन्होंने क्या कहा कि गुरुवर्थमर्थी श्रुत पारिदस्वा रघो सकाशाद नवाप्य कामम गतो वदान्यांतरमित्ययं में मा भूत परिवाद नवावतारः। ध्यान रखना, यहां पर अब क्या कह रहे हैं वो कि गुरुवर्थ मर्थी श्रुत पार दस्वा और रघु सकाशाद वाप्य कामम गतो वदान्यांतर मित्ययम में। ध्यान रखना, मां भूत परिवाद नवावतारः।
उन्होंने कहा कि गुरुवर्थ, गुरु की अर्थ, गुरु दक्षिणा देने के लिए आपको धन की याचना आपने की, और यदि गुरु दक्षिणा देने के लिए आपने मुझसे धन की याचना की और अब किसी और के पास यदि आप जाते हैं तो फिर ये क्या नया दूसरा प्रादुर्भाव हो जाएगा। मतलब मान सम्मान की बात। महाराज रघु बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा के धनी थे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था हमारे यहां से कोई भी ऋषि तपस्वी क्या ना हो, खाली हाथ ना जाए। ऐसी मन में कामना करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप यहां से चले जाएंगे तो ये तो दूसरा प्रादुर्भाव हो जाएगा, लोग और मेरे मन में भी दूसरी शंका आ जाएगी कि मैं किसी काम का नहीं हूं। ठीक है ना। गुरुवर्थ, गुरु प्लस अर्थ, तो यहां यण संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। गुरुवर्थ मर्थी, गुरुवर्थम लिखा हुआ है तो गुरु प्लस अर्थम, गुरु प्लस अर्थम, अर्थमर्थी, ऐसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, रा में से ऊ निकल जाएगा और अर्थम, अर्थमर्थी बन जाएगा, अर्थमर्थी। अब यहां पर ये आपका दिया हुआ है क्या, ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपका दिया हुआ है रा प्लस अर्थम, अर्थमर्थी बन जाएगा। तो यहां से आप जब इसको मिलाएंगे तो ये रा चला जाएगा ऊपर, आ मिल जाएगा वाह में, गुरुवर्थ मर्थी। अब गुरु के लिए क्या कर रहे हैं, धन की इच्छा। गुरु के लिए ये धन की इच्छा कर रहे हैं, गुरु दक्षिणा देने की बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा यहां से आप खाली नहीं जा सकते। यहां यण संधि हो जाएगी, श्रुत पार दृश्वा, ठीक। और रघोह यहां द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, गुरोह वैसे ही हमारा रघो, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु गुरु, षष्ठी का एक वचन, सॉरी द्विवचन नहीं एक वचन। सकाशात यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी, अनवाप्य कामम, गतो तो गता हो जाएगा, विसर्ग संधि, वदानी अलग हो जाएगा, अन्यांत अलग हो जाएगा, दीर्घ संधि में वैकल्पिक रूप लगा हुआ है मां, मत भूत परिवादन। देखो यहां पर आपका यहां आयादी संधि हो जाएगी। अन्वय देखे, श्रुत पार दृश्वा गुरुवर्थम अर्थी रघो सकाशात कामम अनवाप्य वदान्यंतरम गतः इति अयम परिवादनवावतारः मे मां भूत, मे मां भूत। अब ध्यान रखना, अन्वय के बाद शब्दार्थों पर चलते हैं। श्रुत पार दृश्वा, शास्त्रज्ञ, शास्त्र मर्मज्ञ, शास्त्रों को जानने वाले, ऐसे कौन, कौत्स। सकाशात पास से, दान्यांतरम दूसरे दाता, बदान्य दाना, मां भूत ना होवे, परिवादः निंदा, बोले निंदा की बात हो जाएगी अगर आप यहां से चले जाएंगे। आप यदि यहां से चले जाएंगे तो फिर तो निंदा की बात है। सरल भावार्थ को देखिएगा, राजा रघु ने कौत्स से कहा कि आप शास्त्रों को जानने वाले हैं तथा गुरु दक्षिणा देने के लिए धन याचना करने वाले हैं। आप रघु के पास से अपना मनोरथ पूरा किए बिना किसी दूसरी दानी के पास चले गए, इस प्रकार की निंदा का नया प्रादुर्भाव हो जाएगा। किसका? दूसरी निंदा का, अर्थात मैं निंदा नहीं चाहता हूं इसीलिए। अब आगे क्या कहते हैं वो आगे का श्लोक बतलाएगा, ध्यान रखना। यहां भावार्थ देखिए, सम्मानित व्यक्तियों के लिए समाज में फैला हुआ अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होता है, और यही महाराज रघु का, यदि एक बार निंदा हो गई तो इसीलिए राजा रघु बिल्कुल नहीं चाहते कि समाज में यह निंदा फैल जाए कि कोई वेद का विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता था, और इसी उद्देश्य से धन याचना करने के लिए वह राजा रघु के पास आया और खाली हाथ लौट गया। मैं ये सुनना नहीं चाहता हूं, और ना मैं ये चाहता हूं कि कोई यहां से विद्वान आए और राजा रघु, महाराज रघु के यहां से खाली हाथ लौट करके चला जाए। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं महाराज रघु, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने क्या कहा, देखिए, सा त्वम प्रशस्ते महिते मदीये और वशंस चतुर्थो
अग्निरिवाग्न गारे द्वित्राण्य हान्य अहर्षि शोढुमर्हन यावद्धत्ति साधितुइतम इतुम त्वदर्थम। ध्यान रखना, अब यहां पर क्या कह रहे कि सा त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसन् चतुर्थोऽग्निरिवाग्नगारे द्वित्राण्यहान्यर्हसि शोढुमर्हन् यावाद्यते साधयितुं त्वदर्थम। यहां पर भी उन्होंने वही बात कह दी और कहने लगे कि महाराज कौन, महाराज रघु कहने लगे कि मैं आपको यहां से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। सात्वम प्रशस्ते महिते मदीये, बस मेरी यज्ञ अनुष्ठान का जो ये पूरा हो जाने दो, मैं आपके लिए कुछ उपाय करता हूं, बस 2-3 दिन का मुझे समय दे दो। द्वि माने 2 त्राण्य 3, 2-3 दिन का आप बस यहां पर मुझे क्या दे दो, इस अग्निरिहुआ, इस यज्ञ में आप यहां पर विराजमान रहिए, 2-3 दिन का समय दे दो। और यावद्यते साधयितुम त्वदर्थम, आपके इस धन की व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करता हूं। ठीक, ये उन्होंने यहां पर कह दिया। ध्यान से देखिएगा, तुम प्रथमा का एक वचन है और मदीये में सप्तमी, महिते में सप्तमी और वसन चतुर्थो, यहां पर चतुर्था प्लस अग्नि, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। गारे, पूरे पद की बात करें तो यहां पर सप्तमी का एक वचन रूप लग जाएगा। द्वित्राण्य देखिए, द्वित्राण्य आह अन्य हर्षि शोढुमर्हन या वद्यते साधयितुम, तुमन प्रत्यय त्वत् प्लस अर्थम बराबर त्वदर्थम। फिर इसके बाद अन्वय पर चलेंगे। सा त्वं मदीये महिते प्रशस्ते अग्निगारे चतुर्था अग्नि इव वशन द्वित्राणि, बहुवचनांत पद, अहानि बहुवचनांत। देखिए अहानि सोढुम अर्हसि मध्यम पुरुष, हे अहन हे अर्हन त्वदर्थम साधयितुम यावत यते, आपके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करूंगा, बस 2-3 दिन का समय मुझे आप दे दीजिए। शब्दा वशन माने रहते हुए, चतुर्थ अग्नि यु माने चौथी अग्नि जैसा, अग्निगारे माने अग्निशाला में या यज्ञशाला में। देखिए त्वदर्थम साधयितुम यावद्यते, तुम्हारा प्रयोजन पूरा करने के लिए यत्न करूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो आपके लिए यत्न करूंगा, बस मुझे क्या कर दो, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़ा सा समय दे दो। देखिएगा सरल भावार्थ में क्या कहते हैं, रघु ने कौत्स से निवेदन किया कि आप मेरी विशाल तथा प्रशंसनीय यज्ञशाला में चतुर्थ अग्नि के समान 2-3 दिन बिता सकते हैं। हे पूजनीय ब्रह्मचारी, मैं आपके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए यत्न करूंगा। हे पूजनीय ब्रह्मचारी, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बस मैं आपसे 2-3 दिन का समय मांगता हूं। यदि आप 2-3 दिन का आप ठहर सकते हैं तो आपका काम मैं यहां से कर सकता हूं, सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। भावार्थ देखिएगा कवियों का क्या कह रहे हैं कि दक्षिण अग्नि, गार्हपत्याग्नि और आवाहनी अग्नि नामक से यज्ञ की अग्नि 3 प्रकार की होती है। अग्नियां याजकों के लिए अति श्रद्धेय होती हैं और रघु कौत्स को चतुर्थ अग्नि की भांति पूजनीय समझते हैं और उससे निवेदन करते हैं कि आप मेरी ही यज्ञशाला में 2-3 दिन तक प्रतीक्षा करें, जिससे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध किया जा सके। आप बस 2-3 दिन मुझे समय दीजिए, मेरी और इस यज्ञशाला में अपना समय, बहुमूल्य समय प्रदान करें, बस इंतजार करें और मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा आपकी 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के लिए। आगे देखिएगा, चलिए ये हमारा अनुवाद भाग 4 पूर्ण होता है। अनुवाद भाग 4 को हम लोगों ने यहाँ पर पूरा कर लिया है। यदि आपको इन श्लोकों में कोई भी समस्या जाती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। और अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सेशन को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात ध्यान रखना आप लोग कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है।
100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल आपको फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं यह है आपका मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम। यहां पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो देर किस बात की है, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात ध्यान और रखना है कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम और इनके नोट्स बहुत सुंदर तरीके से आपको प्रोवाइड कराता है। कैसे आप तक पहुंचेंगे उसका संपर्क सूत्र रहेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखना, यदि आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर भी सर्च कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।